जेल में दहशत की अलामत कौन कौन था उस वक्त? जेल में बड़े बड़े गैंग होते हैं, जैसे फैसलाबाद का मशहूर गैंग मुख्तारा बाजवा, अंदर बैठे हुए फोन करना, बंदे मरा देने। अच्छा, अंदर बैठ के बंदे मरवाते थे? तो भाई यही तो मसला ना, जेल में 70% जो बेगुनाह है, अगर यहाँ जापानी बताते थे, अगर यहाँ इंटेलिजेंस का बंदा हो, हुकूमत रखे, पता चल जाए अंदर कौन कौन बेगुनाह। वो ठीक है, वो आखिरी टाइम पे ना, ये इसी बात के आपके आखिरी टाइम पे मशवरे की तरफ आएंगे। और कौन कौन से लोग थे इसके अलावा खौफ की अलामत समझे जाने वाले? इसमें वो एक मुख्तारा बाजवा था जो अंदर बैठ के बंदे मराता था और बड़े गेट से दाखिल होना, गेट खुला के। अच्छा, वो नीचे अपनी तौहीन समझता था, सर को झुकाना। हाँ, चौधरी बना होना। बाद फिर ये तो जेल इंतजामिया, जैसे आपने उन लोगों को, ईमानदार लोगों का नाम लेके जिक्र किया, जी जी, इस तरह बहुत से करप्ट होंगे जो उनसे पैसे लेते होंगे या उनसे डरते होंगे। बिल्कुल ऐसे। वो कितनी बड़ी तादाद में होते थे? आज मशहूर वाकया, चलो जी, भोला गुज्जर जब फरार हुआ ना फैसलाबाद से, तब जेल सख्त हुई। ये कौन था भोला गुज्जर? भोला गुज्जर सजाए मौत का कैदी था। अच्छा। और ये पाकिस्तान की जेलों का अजीब वाकया है कि उसने असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट की वर्दी लगाई। अच्छा, कैदी वर्दी अंदर, अफसरों की वर्दी भी अंदर कैदी सी रहे हैं। अच्छा, अफसरों की वर्दी कैदी सीते? कैदी सीते हैं। अच्छा, अपनी यूनिफॉर्म भी कैदी सीते हैं। ठीक है। ओके। अब उसने कहीं से फूल मंगवा लिए होंगे, स्टार, उसने ऐसे लगाए, नंबर प्लेट लगाई, और एएसपी जो होता है अंदर कहलाता है असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, बिल्कुल, उसकी उसने यूनिफॉर्म पहनी और मुंह पे उसने रुमाल रखा। जेल आजाद थी उस वक्त, कैदी दो मोबाइल रखते थे। अच्छा। एक मोबाइल फिल्में देखने के लिए और एक फोन करने के लिए। कहते थे कि फैसलाबाद जेल को दुआ है कभी सख्त नहीं होगी ये। अच्छा। ऐसे एक बना हुआ। इतनी बदमाशी थी, कानून की रेट खत्म हो चुकी थी। अच्छा जी। शरीफ आदमी था जो सुपरिंटेंडेंट था और उससे काबू में नहीं थे, सारे तगड़े बदमाश थे। अच्छा। अब उन्होंने क्या करना, जब ही उसने ना, ये कौन सा बोला, क्या नाम था उसका? ये भोला गुज्जर मशहूर है। अच्छा। करना तो इंटरव्यू करा लेना, वो नंबर ढूंढ लेंगे उसका। अच्छा। हाँ, भोला गुज्जर जब ना इसने एएसपी की वर्दी पहनी और मुंह पे वो रखा और छींकता हुआ ना ऐसे कहा, दरबान को दरवाजा खोल, और जिसकी वर्दी पहनी वो बदतमीज असिस्टेंट था। अच्छा। यानी दरबान ने भी उसे चेक करने का हिम्मत नहीं की। अच्छा, वो पहले ही बदतमीज था जिसकी वर्दी पहनी थी। उसने वर्दी उसकी पहनी, उसे गोलियां, उसे शरबत पिला के सुला दिया अपने कंबल में। अच्छा। हाँ। अपनी जेल में ही अंदर अपनी जेल में उसे सुला दिया, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सुला दिया। वो तो बस मजे में सो गया। अब ये चौधरी वहां से निकला है और निकल के ना जेल से निकल गया। अब जब उसी आंख खुली वो भी निकला। अब उसने देखा तो नेम प्लेट को नहीं, उसने सोचा कहीं इधर उधर गिर गई होगी। जब वो निकला कुछ नहीं, फिर भी नहीं पता चला। दरबान को भी हालांकि एंट्री होनी चाहिए, इतनी आजाद जेल सी, नहीं जहन में आया। रात को पता लगा जी क्या बोला, एक बंदा, एक नहीं, ये ना पता लगे भोला, ये पता लगे कि एक बंदा कम हो गया। अच्छा, ये बड़ा मसला होता है। अब एक बंदा कम हो गया, पूरी जेल की जो गिनती है ना, 7 कैदी हेल्प करते हैं, एंड पे गिनती होती है वो। हाँ, तरीका करके होती है, सुबह भी गिनती होती है कि रात को ही होती है? सर जी, वो एक लतीफा भी है कि वो 4-4 लाइनों में बिठाते हैं और इन मुलाजमों को 4 का पहाड़ा याद होता है। जेल की 2-3 चीजें हैं, जैसे वो 2 रोटियों को नफरी कहते हैं, इसी तरह वो 4 लाइनों में बिठाते हैं और सुबह सुबह आके भी कहते हैं 4-4 हो जाओ, 4-4 हो जाओ। अब मैं उठा, दूसरे को उठाया, 4-4 हो जाओ, अगला आ गया चीखा 4-4 ऐसे पाँव पार बैठ जाते हैं। हाँ, वह बैठ जाते हैं। एक लतीफा है कि वो बच्चा और उसका बाबा और उसके भाई निकले जेल से और वो रहा हो गए। जब घर गए तो बेटा सवेरे सवेरे घर में कहता 4-4 हो जाओ, उसका बाप हड़बड़ा के उठ बैठे, बाद में छितर ला लिया। अच्छा जी, भोला गुज्जर भाग गया। भोला गुज्जर भाग और गया एंड पे उन्होंने कहा 4-4 हो जाओ। हाँ रात को वो गिनती जब हुई, पता लगा भोला गुज्जर फरार हो गया है। फिर तो क्या मीडिया, क्या आईजी पंजाब, सारे रफड़ा पड़ गया। और वो सजाए मौत का खतरनाक तरीन कैदी, सजाए मौत का कैदी, बड़ा मशहूर वाकया। कितने बंदे मारे हुए थे बोले ने? मेरा ख्याल 6-7 मारे हुए थे। अच्छा, बड़ा नामवर गैंग, बड़ा नामवर गैंग है। ये किसी दिन करना है इसका, फरूक नजीर साहब का इंटरव्यू करना, मैं भी चला जाऊंगा। ठीक है। तो वो अब मसला बन गया। अब ये आया तारिक महमूद खान बाबर। अच्छा। ये जब आया तो जो मुंशियात फरोशी गैंग थे, इन्होंने हंगामा करा दिया। तारिक महमूद बाबर जब आया सुपरिंटेंडेंट बदल के, हाँ, जेल सीधी करने के लिए बदल गया इसके भागने की वजह से। बोले गुजर, ये जैसे ही आया ना तो पता चल गया कि ये सुपरिंटेंडेंट इतना ईमानदार है कि ये तो एक लुकमा तक नहीं खाता अंदर से। अच्छा, पहले वाला पूरा करप्ट था? हाँ, नहीं करप्ट नहीं था वो, ऐसे के बंदा वो थोड़ा सा नॉर्मल था, एक्स्ट्रा। लेकिन जेल में पैसे के बगैर तो कुछ मिलता ही नहीं है। होता है, लेकिन बस सिगरेट, खाना पीना, सारे ऐसे। ये जब आया ईमानदार, इसके साथ जो डिप्टी आया था ना, वो था अतर जानडार साहब। अच्छा। अब वो भी डीआईजी मेरा ख्याल है। अच्छा। तो
डीआईजी सुपरिटेंडेंट है, ये दोनों इंतहा के ईमानदार थे। अब ऊपर ये फरूक नजीर, ये तीनों ईमानदार हो गए। ठीक है। अब तीनों एक पट्टी समझ रहे हैं ना, जब आईजी बेईमान हो जैसे तरीक को बेईमान तरीन आईजी पंजाब था। अच्छा जी, समझ रही मैं इसमें कि उससे कि खुद आके पैसा मांग लेता था चला देना कोई नहीं जिसमें है तो। अच्छा। तो की बात कर रहा हूँ। तो अच्छा। तरीक का बेईमान तरीन आईजी पंजाब गुजरा है जेल खाना जात का। अच्छा। और ईमानदार तरीन जो है ना ये मियां फरूक नजीर है। और इसके बाद इसका जो है जो सुपरिटेंडेंट था तारिक महमूद खान बाबर है। ये तारिक महमूद खान बाबर वो ही है जिसने एक मशहूर शख्सियत है जो वजीर से भी ऊपर है, तो उसको भी डंडे मार दिए थे मोबाइल निकलने पे। अच्छा, जेल में ही? अच्छा, ये आ गया। अब नया आ गया। हाँ ये सुपरिटेंडेंट। हाँ ये आ गया। अब ये जब आया तो हंगामा शुरू हो गया। मुनशाद फरोशों ने टोकन पाउडर के बांटने शुरू कर दिए और हंगामा शुरू हो गया। कैदियों ने पथराव शुरू कर दिया। उन्होंने जेल पूरी तोड़ फोड़ दी, कलीनों को आग लगा दी, हर चीज तबाही फिर गई, ऐसे जंग का माहौल था। अच्छा। अब जब मुलाजिम आगे जाए ये आगे से पथराव करें। तारिक महमूद बाबर आया, ये 3-3 लाइनें बनाए मुलाजिमों की, खुद आगे जाके लड़े। जब ये खुद आगे हो तो मुलाजिम आगे हो, ये इधर से शैल बरसाए। इसने 4 बंदे मार दिए। किसने? तारिक महमूद खान बाबर ने ना। जब वो खुद के पुलिस वालों ने फायरिंग की, जो उसके ना करते तो ये मर जाते। अच्छा। इतना शदीद हंगामा था। अब वो क्या करें कि हम 9 नंबर वार्ड में ड्यूटी के साथ थे। अब मेरे पास 26 थे या 27 लड़के थे सिर्फ। अब वो जब कैदी वहां से हटे ना तो वो इधर को भाग निकले। ये कौन सा सन है? ये मेरे का 5 की बात है, 5-6 की। अच्छा। 8 की है। अच्छा। हाँ 8 की, सॉरी। ठीक अच्छा, है। जब ये वहां से इकट्ठे हुए कैदी, इन्होंने कहा कि मुंडे खाने वालों को निकालो। अब मुंडे खाने को हमें निकालने का मतलब सीधा पता क्या था कि हमारे साथ जिनसी ज्यादती। अच्छा। एक बच्चे को ना किसने करनी थी? कैदियों ने। और किसने करनी थी? अच्छा। तो पकड़ लेना था। ये कौन कह रहा था निकालो? कैदी कह रहे थे? सारे कैदी इकट्ठे हो गए थे। अच्छा। तो मैं 9 नंबर वार्ड की तरफ ना, अब मुझे वो कहेंगे कंप्यूटर लैब को भी आग लगा दें। अच्छा। ठीक है, कंप्यूटर लैब मुंडे खाने में थी। हाँ। अब मैं सारे बच्चे इकट्ठे किए, अंदर से इधर मुलाजिम भी थे, बाहर की पुलिस भी आई हुई थी। तो लड़ रहे हैं, हम इनका साथ दे रहे थे। आगे से हमने ना वो घी गर्म कर लिया, जो भी ऊपर वो दीवार के चढ़े ऊपर गर्म घी फेंके हम। अब हम अंदर थे, वो बाहर से वो हजारों की तादाद में, मतलब कि हम तो 26-27 थे। उन्होंने बच्चों के साथ ज्यादती वगैरह करनी थी। मतलब कि उन्होंने उठा लेते तो ये था। अब जिस हिसाब से मैं लड़ रहा था ना, तो ये तारिक बाबर ने ऊपर ड्यूटी से देखा, तो ये कहता है कि ये जो कैदी है ना, ये कमांड कर रहा है, ये इसे नजर में रख रहा है, डिप्टी को कहता है। ये लड़ रहा है, इंतजामिया का साथ दे रहा है। अब मैं तो साथ दे रहा था 2 चीजों से, कि कंप्यूटर को भी ना आग लग जाए और बच्चों को उकसा रहा था कि अगर आप पकड़े गए तो क्या आश्चर्य बनेगा। ये तो बेहया लोग हैं, अपनी भी इज्जत बचा रहे थे। तो लड़े, हम भी लड़ रहे थे इधर से। हम जो भी चीज है ऊपर जो भी आया ना, हमने पैप लोहे कहते सर पे मारा, सीधा जाए नीचे। आगे से धमकियां दे रहे थे, अगर हम अंदर दाखिल हो गए, मैं जो हो गए तो फिर देखा जाएगा, होएगा तो पता लगेगा। इधर से मुलाजिम भी साथ दे रहे थे। वो करते करते रात को ना, मुलाजिम आपके साथ थे जेल के उस, हाँ सही बात है। हाँ। इस वक्त फिर इन्होंने ना वो चलान जो है ना, फिर रात को इन्होंने वो आईजी पंजाब आए और वजीर जेल खाना जाता है, इन्होंने कोई मुआहदा एग्रीमेंट किया और इन्होंने चलान जो मकबूल बदमाश थे, मुनशाद फरोशी, मुख्तार बाजवा, ये वो ऐसे थे, इनके चलान निकाले बाकी जेलों में। अब जब बाकी जेलों में चलान निकाले तो जहन ये था कि ये सारी जेल का चलान निकालेगा तारिक बाबर। अच्छा। लेकिन तारिक बाबर को कहते हैं कि ये पागलों को भी सही कर देता था। ऐसा अजीब सुपरिटेंडेंट। इसने 1 माह 2 माह पूरी 1.5 माह पूरी गिनती बंद रखी। गिनती बंद? गिनती बंद का मतलब के अंदर से ही बाहर नहीं निकलने दिया? मतलब कमरों से नहीं बाहर, कमरे के अंदर ही। अब जब इसने कमरों के अंदर रखा ना, तो बंदे ना एक दूसरे को काट खाएं। जाहिर सी बात है, बाहर ही नहीं निकलेंगे जब निकले ही नहीं है जी, तो पागल हो जाएंगे, ज़हनी तौर पे पागल होने लग गए। अब हमने तो निकलना, इतने मोबाइल निकले थे कि झाड़ू मार के 5-5 जो है ना किलो मेमोरी कार्ड इकट्ठे होते थे। 5-5 किलो मेमोरी कार्ड? ऐसे ये मोबाइल तोड़ाता था मुझे। आप किसी तरह कर लेना ट्रेन का। तो इसने ना आईजी पंजाब ने भी ना दबाव रखा। इंसानी हकूक की तंजीमें आपको पता है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। आज इनको याद आता है जिसने 100 बच्चे मारे थे लाहौर के, जवेद इकबाल, उसका जो मुकदमा नदी मेरे साथ ही रहा था वहाँ। अच्छा। अब जिसने 100 बच्चे मारे, 270 साल जज ने कैद किया है। और मैं बात कर दूं, चलो कर देता हूँ, आसमा जहांगीर, इसने उसका केस लड़ा, उसको निकलवाया को वो जो उसका मुकदमेवार था, उसके मुकदमेवार को जवेद इकबाल में मर गया था। वो तो मर गया था, वो तो मर गया था ना, तो उसका मुकदमेवार। ये इंसानी हकूक वाले ये होते हैं, नाम ना दे। मतलब कि मैं आप लोगों के माइंड में आवाम सुनती है ना, ये बता दूं कि जो जालिम होता है वो इनके नजदीक मजलूम होता है।
हाँ वो जाहिर सी बात है, वकील मुजरिम का भी होता है, मुलजिम का, सारों का, नहीं सर, वकला नहीं, ने इस तो मामले करना में आप होता है। गलतफहमी में है। इंसानी हकूक बोलेगा ही वहाँ जो जालिम होगा उसके लिए बोलेगा, अच्छा, ये जहन में रखना। मजलूम एक का 100 साथ नहीं बच्चों का देगा। कातिल के गिलाया जा रहा है, उसके मुकदमेवार के लिए यास्मीन जहांगीर केस लड़ रही। कल को हो जाएगी बात, मतलब कि कोई भी हद के इज्जत जो मर्जी मेरे कर दे, लेकिन हकैक बता रहा हूँ, अगर मेरी बात झूठी हो तो मुझे लटका दो। सही है। और अंदर कैदी कहते थे कि इतने बेया लोग इंसानी हकूक वाले कि जिसने 100 बच्चों, हम नफरत करते थे कि इसने 100 बच्चों को जेल में गलाया है, उसके साथ मिलके, साथी तो था ना। वो आपसे बात होती थी उसकी, ये जो उसका साथी था जावेद इकबाल का? मैं उसके छित्तर मार चुका। मार चुके? हाँ, बहुत क्या सारा। कहता था वो क्या स्टोरी सुनाता था? वो सुनाता था कि पहले इसने मुझे ट्रिप किया वीडियो गेम पे, जावेद इकबाल ने मेरे साथ जिनसी ज्यादती करता था। क्या उम्र थी इसकी और क्या नाम था इसका? इसका नाम जो था नदीम बास। अच्छा, ये नदीम इकबाल, ये नदीम बास था, नदीम था, ठीक है, नदीम अली या कुछ ऐसा, अच्छा, नदीम लाजमी था। अच्छा, तो इसने ना कहता, बाद में मैं भी इसके साथ शुरू हो गया। अच्छा, बच्चे लाने, उनको उसकी फोटो खींचनी, अच्छा, उसको फिर इंतजाम में खिलाना। अच्छा, ये बकायदा शुरू रहा। शुरू ना होता तो 270 साल कैद क्यों देता जज?